नाज मीडिया उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट लाइव। मेरा नाम इम्तियाज़ है। जैसे कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि हरदिया डैम स्थित चिरैया गांव में एक काफ़ी सुर्खियां बटोर रही मस्जिद जो है ना, वीरान पड़ी मस्जिद लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। तो मैं वहां पे आया था, लेकिन उस दिन बारिश होने के कारण मैं सही ढंग से, सही रूप से मस्जिद को नहीं दिखा पाया आप तमाम लोगों को। तो फिर से मैं काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जो हूँ ना, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ यहाँ पर कि क्या कुछ हकीकत थी, क्या कुछ सच्चाई थी। यहाँ पर मैं फिर से आप तमाम लोगों के कमेंट सेक्शन से देखने के बाद, आप लोगों के सजेस्ट से मैं फिर से यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और अंदर की तस्वीरें मैं बहुत कम समय में दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं कि इस वक्त के आप लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये अवशेष जो पूरा एकदम जो ढांचा आपको दिख रहा है, जो मीनारें, जो गुंबदें जो दिख रही है, वो लगातार जो है ना, ये मस्जिद की है। ये जो चिरैया गांव नवादा ज़िले के रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत में चिरैया गांव में जो ये मस्जिद के जो अवशेष मिले हैं, वो ही काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमाम साहब जो एक मस्जिद के इमाम होते हैं, इमामत जो करते हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, 5 टाइम की जो नमाज़ होती है, वो यहीं पर पश्चिम मुँह हो करके नमाज़ पढ़ाया जाता है मस्जिद की। तो वही रूपरेखा आप देख सकते हैं। ऊपर मैं दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना हसीन अपने ज़माने में ये बना हुआ है। बस सिर्फ इस मस्जिद में अभी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सिर्फ दरारें आई हैं और लोग लगातार जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि अगरबत्ती वगैरह तमाम चीज़ें अवशेष आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं कि कितना पुराना इस मस्जिद का बनावट है, जो इतने 30-40 साल, 50 साल और लगते हैं कितना खूबसूरत है। ये 3 गेट था। और थोड़ा सा इधर से निकल करके आ जाइए कैमरामैन, थोड़ा सा कहूँगा इधर से ताकि कुछ परेशानी ना हो। और देखिए ये मस्जिद की मेन गेट थी। और उसके बाद इधर आपको फ्रंट में दिखाऊंगा जो चीज़ें, वो सामने में आप जो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से ले करके वहाँ तक की ये मस्जिद की एरिया था। कुछ पानी ज़्यादा बहाव के कारण यहाँ पे जो बाढ़ के सिलसिले में जो चीज़ आई थी, पानी बहुत ज़्यादा रहने के कारण, डैम के निर्माण होने के कारण यहाँ से लोगों को जो है ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, लोगों को हटा दिया गया। और लोग जो है ना यहाँ से कहीं दूसरे जगह प्लान कर गए और उसके बाद से ये मस्जिद वीरान पड़ी है। तो देख सकते हैं ये अवशेष गवाही दे रहे हैं कि ये जो है ना मस्जिद बहुत पुरानी है। तो और एक थोड़ा सा निशानी दिखा दे कि जितने लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो वहाँ पे देखिए नूरी मस्जिद के नाम से थोड़ा सा इसका नाम भी, नामकरण भी कर दिया गया है लोगों को तरफ से। तो उम्मीद करते हैं, देख सकते हैं कितना अपने ज़माने के, कितना खूबसूरत ये बना होगा। तो कोशिश करेंगे कि ये मस्जिद कितनी साल पुरानी है। और जहाँ तक के हम बात करें तो इस मस्जिद के बारे में ये चाचा जानते हैं, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। हम इन्हीं से डायरेक्टली पूछते हैं कितनी साल पुरानी ये मस्जिद है। जी, ये लगभग करीब 150 साल पुरानी मस्जिद है। और इसमें हमारे वालिद साहब इमामत किए हैं। उनका नाम मोहम्मद वली अंसारी। आपके वालिद साहब इमामत किए हैं? मेरे वालिद साहब। तो दोस्तों देखिए, इनके वालिद साहब यहाँ इमामत किए हैं। अब इस मस्जिद के बारे में पूरा खुलासा हो चुका है। तो आप आगे और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बाद हम करीब 2.5 साल तक का अरबी तालीम हम अपने वालिद के साथ में इस मस्जिद में लिए हैं। ये हमारा जहन में है। और ये बस्ती जो देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगर बोल करके एक बस्ती रहा करता था। सिंगर? जी। अभी ये कुछ आबादी जो देख रहे हैं, ये मरमो है। इस बस्ती का नाम मरमो है। इसके आगे वाली बस्ती का नाम नरीमास था। समझे? हम अच्छी तरीके से इस बस्ती जो मस्जिद देख रहे हैं, इस बस्ती में मस्जिद जो था, उस बस्ती का नाम चिरैला था। चिरैला? जी, चिरैला पूरे आबादी थी ये। अच्छा, तो ये वीरान होने का कारण क्या रहा है? कि वीरान होने का कारण है कि सरकार ने आदेश दिया है, ये करीब 22 बस्ती यहाँ से उठा दिया गया। 22 बस्ती? जी, 22 बस्ती उठा दिया गया। जब डैम का प्लान हुआ, डैम का प्लान कर्पूरी ठाकुर ने रखे थे। ये हमको याद है बहुत अच्छी तरीके से। कर्पूरी ठाकुर? हाँ, कर्पूरी ठाकुर ने अपना शिलान्यास किया था यहाँ पे डैम बांधने के लिए, लेकिन वो तो हयात में रहे नहीं। उसके बाद जब ये गांव बांध बंधा तो करीब 22 गांव इस इलाका से उठा है।
22 गाँव इस जी हाँ, इलाका से उठ हाँ गया। 22 गाँव हम मतलब यहाँ देखे हुए हैं, हम यहाँ का रहे हुए तो आप आदमी। कितने साल तक यहाँ पढ़े हैं, मतलब हम कि अपने- तालीम लिए हैं? हम अपने वालिद के साथ में उर्दू और अरबी तालीम दिए हैं हम यहाँ, लेकिन हमारे वालिद साहब जो मदरसा में तालीम देते थे और इमामत करते थे यहाँ, तो वो करीब 15-16 साल तक के करीब यहाँ वो इमामत किए हैं जी। तो यहाँ पे मदरसा उदरसा भी था या पहले इसी तरीके से बनावट था? नहीं, मस्जिद यहाँ था इस दायरे में जो है, यहाँ पे जो मदरसा था उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट मास्टर टीचर भी रहा करते थे। गवर्नमेंट टीचर रहा करता जी था? हाँ, गवर्नमेंट टीचर भी रहा करते थे। वो मास्टर का नाम है मोहम्मद जाहिद हुसैन, वो देवरा के रहने वाले, नवादा जिला देवरा के रहने वाले। देवरा कराने जी, वाला अभी जी। भी है? हाँ, अभी भी वो हयात में है मास्टर। अच्छा। वो मास्टर भी हयात में है। जो मौलवी इस पे इमामत करते थे हमारे वालिद साहब, उनका नाम मोहम्मद वली अंसारी है, वो भी अभी हयात में है। तो ये कितने सालों से पानी में डूबा हुआ था? ये लगभग 40 से 42 साल से पानी में डूबा हुआ है। जब ये डैम बना तब से मतलब ये मस्जिद डूबा हुआ है। पानी जी। में डूबा हुआ। जी जी। ये मस्जिद 150 साल पुरानी है। जी हाँ, 150 साल पुरानी। तो ये मस्जिद का आप तो देखे होंगे कि ये आगे का जी नक्शा। हाँ, ये आगे का नक्शा था। ये सदर दरवाजा था। अच्छा। सदर दरवाजा था। यहाँ पे चौड़ा आंगन था। लोग आते थे, जब बारात वगैरह आते थे तो यहाँ पे मतलब जो बाराती का साथ में घोड़ा वगैरह आता था तो यहीं तक रुक जाता था। बाकी नौसा अंदर में जाते थे और न्याज फातिहा वो करते थे। अच्छा, कितने की आबादी होगी यहाँ पे से? यहाँ हमारे अच्छा खासा आबादी था उस टाइम में। कब यहाँ गैर मुस्लिम भाई लोग भी रहते थे और अपना कौम भी रहते थे, समझे। तो बड़ी करीब करीब आबादी 150-200 घर की आबादी है चिरैला बस्ती में। 150-200 घर? जी, चिरैला आबादी में, समझे। इसके बगल में सिंगर था, यहाँ भी दोनों कौम रहते थे, गैर मुस्लिम भाई भी रहते थे, अपना भी कौम भी भाई रहते थे। ये बस्ती का नाम जो है मरमो है, इसका आगे वाला नरीमास है। अच्छा। ये डैम बनाने के पहले 22 गांव उठा, तब ये डैम बना। 22 गाँव उजड़ जी, गया है। जी। तो अभी सरकार से कुछ मांग करेंगे इस मस्जिद के लिए? मस्जिद के लिए क्या, वो तो देंगे ही नहीं सरकार। वजह ये है कि तो मतलब सरकारी जगह में ले लिया इन लोगों को, तो तबादला कर दिया गया। हल्दिया जो देख रहे न्यू हल्दिया इन लोगों का वहाँ पे पोजीशन मिल चुका है। अच्छा। समझे। यहाँ पास ये सब जो मलबा जो पड़ा हुआ वो घर का ही मलबा है? हाँ, वो सब जो मलबा है घर का मलबा है, समझे। यहाँ वो सब दिखाइए, देखिए ये सब मलबा पड़ा हुआ है। जी 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 हाँ, ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये जो है सब घर का है जी। इसके बगल में एक गली रहा करते थे, गली के बगल में मुस्तकीम साहब का उनका घर था। यहाँ पे नूरी मियाँ का घर था। इसके जी बगल में? जी हाँ, नूरी मियाँ का घर था। वो अभी मतलब दिबौर में रह रहे हैं। तो मस्जिद का नाम क्या था? चिरैला मस्जिद। चिरैला मस्जिद। जी जी। तो और वो अच्छा, वो गेट जो था वहाँ पे, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो गेट था किस चीज़ का? नहीं, वो गेट बस्ती आबादी था, तो वो गेट जो मेन गेट बनाए हुए थे, नदी से जो लोग पार करते थे ना, वही उसी नदी से ही पार किया करते थे लोग। जहाँ तहाँ से पार नहीं होते थे। जब पानी आता था तो उसी नदी से ही पार होते थे लोग। वही गेट से पार हुआ करते थे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे रोहनी बस आया करता था। हम यहाँ तक के सड़क बना हुआ था, पक्का सड़क? कच्चिया सड़क बना हुआ था जी, कच्चिया सड़क बना हुआ था। यहाँ पे बस जो आती थी, वो बस का नाम रोहनी बस है। वही उसी से लोग आया जाया करते थे। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने पूरे डिटेल से बताया है और पूरी हकीकत बात सच्चाई इन्होंने अपने वालिद साहब के ज़माने से बताए हैं। इन्होंने बताया है कि 40 साल से मस्जिद जो है कि ये डैम में डूबी हुई है। इस तरीके से, इस वजह से ये 40 साल पहले यहाँ पे आबादी हुआ करते थे और आबादी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और इसी वजह से यहाँ पे इस मस्जिद वीरान पड़ी हुई है।